9 से 9a में डिवाइड कीजिए 9b का। तो देखिए अब ये वाला देखिए आप इधर से RHS या जो भी समझ सकते हैं, इसको 9a में डिवाइड करना है तो c e टू दी पावर आयोटा ka और नीचे क्या आएगा आयोटा k c e टू दी पावर आयोटा ka। इधर साइड क्या आएगा e टू दी पावर अल्फा a प्लस f e टू दी पावर माइनस अल्फा a अपॉन अल्फा e टू दी पावर अल्फा a माइनस f e टू दी पावर माइनस अल्फा a। ठीक है, जस्ट इसमें 9a में डिवाइड किया है मैंने 9b का। अब देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अल्फा इधर चला जाता है तो अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा आयोटा k। ठीक है, अल्फा अपॉन आयोटा k। हमें देखिए यहाँ पर चाहिए किसका मान f अपॉन e का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं e कॉमन ले सकती हूँ ऊपर और नीचे से, तो e पे मैंने कॉमन लिया तो नीचे क्या बचेगा पूरा ले लेते हैं e टू दी पावर अल्फा। ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1। यहाँ पर बताइए क्या बचेगा f अपॉन e टू दी पावर अल्फा a, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2 अल्फा a। समझ में आ गया ना, e टू दी पावर अल्फा a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1। इसमें आप e टू दी पावर अल्फा a का डिवाइड कीजिए तो f अपॉन e ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से नीचे है ये वाला अल्फा तो आपका ऊपर चला गया, अल्फा अपॉन आयोटा के हो गया। अब यहाँ पर भी आप e टू दी पावर अल्फा a कॉमन ले लीजिए, 1 आ जाएगा माइनस f अपॉन e टू दी पावर माइनस 2 अल्फा a। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब f अपॉन e का मान निकालना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है इसमें इधर डिवाइड कर दो इसका, अल्फा अपॉन आयोटा के 1 माइनस एफ अपॉन ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 प्लस एफ अपॉन ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए। ठीक है, अब मैं उधर से मिटा देती हूँ ये। यहाँ ये तो अलग है ना, इसमें हमें मान रखना है समीकरण 10 में f अपॉन ई का मान यहाँ से निकाल के। तो अब हल कीजिए कितना आएगा, f अपॉन ई चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इस तरीके से आएगा है ना। उसके बाद में f अपॉन ई चाहिए ना, तो अल्फा अपॉन आयोटा के -1 इधर ले जाते हैं। अपॉन आयोटा के -1 इधर क्या करेंगे, f अपॉन ई कॉमन ले लेते हैं, e टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए, और ये भी इधर जाएगा f अपॉन ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए, और साथ में क्या है अल्फा अपॉन आयोटा के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन आयोटा के। समझ में आया? देखो रिपीट कर देती हूँ, हमें चाहिए f अपॉन ई की वैल्यू। ठीक है, तो f अपॉन ई को आप एक साथ ले जाते हैं उधर, तो देखिए यहाँ पर f अपॉन ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए कॉमन ले लिया इस पक्ष में, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ से भी ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा f अपॉन ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए, वो भी हमने कॉमन लिया हुआ है, उसका गुणांक क्या है अल्फा अपॉन आयोटा के। ठीक है, और क्या किया है, जैसे इधर पक्ष में क्या बचा, एक इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, अल्फा अपॉन आयोटा के -1 वो इस पक्ष में रह गए। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आएगा, f अपॉन ई चाहिए ना, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन आयोटा के, अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन आयोटा के, और ये नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा के अपॉन आयोटा के। ठीक है, और ये बचेगा f अपॉन ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए दोनों,
तो अब देखिए ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन अल्फा प्लस आयोटा के ई टू दी पावर 2 अल्फा ए इक्वल्स टू कितना आ गया एफ अपॉन ई। तो ओवरऑल हमें एफ अपॉन ई का मान चाहिए था, वो इतना आ गया। अब वो मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। इसको और कोई तरीके से लिख सकते हैं क्या? आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, एक टर्म और लिख देते हैं। वो पता है क्यों कर रहे हैं, जिससे ये जैसे हम यहाँ पर एफ अपन ई का मान रखें तो कुछ कैंसिल हो जाए, के माइनस आयोटा अल्फा से के माइनस आयोटा अल्फा। देखिए इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आयोटा अल्फा आएगा, यहाँ पर तो आयोटा अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा आयोटा स्क्वायर का, आयोटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों पक्ष नीचे और ऊपर, तो आयोटा अल्फा आयोटा आयोटा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा आयोटा अल्फा माइनस के, ठीक है। और ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2 अल्फा ए एफ अपॉन ई। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर, ये इसको दे दीजिए 11। समीकरण 11 से मान अब देखिए कट जाएगा, क्या कट जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे, बस नहीं सही है। अब माइनस का आ रहा है पर ये तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दो, एक बार और रिपीट करो, यहां से बताना है क्या। देखिए आपकी ये समीकरण आ गई थी पहले परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करने पर। अब इसमें तुम्हें एफ अपॉन ई का मान चाहिए था, उसके लिए आपने दूसरे वाली ये समीकरण है, यहाँ से इस समीकरण में इसका भाग दे दिया, भाग देने पर ये दो टर्म कैंसिल हो गई, ये भाग दिया है, सीधा सीधा समीकरण में लिखी है, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो गई, ये अल्फा ऊपर चला गया, अल्फा अपॉन आयोटा के, ऊपर से ई टू दी पावर अल्फा ए कॉमन लिया है और नीचे से भी ई टू दी पावर अल्फा ए कॉमन लिया है, कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो एफ अपॉन ई ये हो गया। कॉमन लेना सबको पता है कैसे लेते हैं कॉमन, ई टू दी पावर अल्फा ए कॉमन लिया, 1 माइनस एफ अपॉन ई, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस, तो ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए, ठीक है। उसके बाद में ये टर्म कैंसिल हो गई। अब हमने क्या किया, वज्र गुणा इस तरीके से, ठीक है। तो अल्फा के साथ तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा के साथ इसका, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि अल्फा अपॉन आयोटा के, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल्स टू ये बच गया, ठीक है। इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इधर चला गया और ये इधर हो गया। अब ये दो समीकरण यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या किया है, अल्फा अपॉन आयोटा के माइनस 1, वो तो इधर रह गए, दूसरी साइड में ये वाली टर्म जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और उधर मैंने एफ अपॉन ई ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और इधर से भी कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और अल्फा अपॉन आयोटा के अंदर आ जाएगा। एक स्टेप और लिखूं क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे लिख देते हैं इसको, प्लस माइनस अल्फा अपॉन आयोटा के एफ अपॉन ई ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए इक्वल्स टू 1 प्लस एफ अपॉन ई ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा ए, ठीक है। पहले मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स में ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अल्फा अपॉन आयोटा के माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो टर्म है इसको कॉमन ले लीजिए, 1 बचा, यहाँ पर ये वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। एफ अपॉन ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा
प्लस का अल्फा अपॉन आयोटा के। ठीक है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ये वाली स्टेप से ये वाली स्टेप कैसे लिखी है, एक बार और बीच में ये स्टेप और लिख दी। ठीक है, अब तो समझ में आना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई किया है अंदर और फिर अल्फा अपॉन आयोटा के -1 इक्वल्स टू एफ अपॉन ई टू द पावर -2 अल्फा, ए कॉमन लिया, 1 बचा, यहां से भी इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। मिटा दूं यहाँ। अब क्या करेंगे, समीकरण 11 से एफ अपॉन ई का मान समीकरण 10 में रखेंगे। समीकरण 11 से एफ अपॉन ई का मान समीकरण 10 में रखने पर रखिए, बी अपॉन ई का मान क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के प्लस आयोटा अल्फा प्लस एफ अपॉन ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही ना कि मैंने ये टर्म आई थी, उसके बाद मैंने आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा आयोटा अल्फा और आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, प्लस के लिखा था, यहाँ पर आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा अल्फा और आयोटा स्क्वायर माइनस के। ठीक है, अब इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या आएगा, के माइनस आयोटा अल्फा, तो यही लिखा है मैंने, के माइनस आयोटा अल्फा और माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, एफ अपॉन ई का मान कितना आ रहा है, माइनस के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा और ये वाला के माइनस आयोटा अल्फा, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए के माइनस आयोटा अल्फा प्लस प्लस एफ अपॉन ई का मान नेगेटिव में है तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा, और एफ अपॉन ई का मान के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा, और ये क्या है गुणांक में, के प्लस, दोनों तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, एक ही बात थी, इनमें कुछ e टू द पावर 12 यहाँ पे आएगा ना, अच्छा यहाँ, हाँ e टू द पावर 2 अल्फा ए, तो वो तो ऊपर और नीचे दोनों में आएगा। एक ही टर्म कैंसिल हो रही है बस। लिख लो अब जो भी आ रही है, फिर और हल करेंगे उसको, के प्लस आयोटा अल्फा और के माइनस आयोटा अल्फा ई टू द पावर 2 अल्फा ए अपॉन, इसका क्या हो जाएगा, के माइनस आयोटा अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा, ये यहाँ तक सही लिखा था ना, ये प्लस का ही आ रहा था, तो देखिए यहाँ पर के माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, और इन दोनों का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से के स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ हो रहा है, तो के स्क्वायर प्लस, नहीं के प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, यही तो हो रहा है, ई टू द पावर। अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम लिया है ना, वो अपॉन में भी तो आएगा, के प्लस के माइनस आयोटा अल्फा। ठीक है, के माइनस आयोटा अल्फा एलसीएम लिया तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ई टू द पावर, तो ये टर्म अब ऊपर भी तो जाएगी। ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, के माइनस
आयोटा अल्फा। अब बी अपॉन ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कहाँ पे, ये प्लस, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ये तो कॉमन भी हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ, के प्लस आयोटा अल्फा, ऊपर के प्लस आयोटा अल्फा, के प्लस आयोटा अल्फा कॉमन आ गया, बाहर एक के माइनस आयोटा अल्फा है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ई टू दी पावर 2 अल्फा ए। देखो डेरिवेशन तो है ही लेंदी, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, अब इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, जैसा है वैसा ही लिख दो इसको तो। चाहे इनको आप ओपन कर दीजिए ऐसे, देखो ये क्या आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर करने पर आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा के अल्फा, ठीक है। एक तो ये टर्म हो गई, माइनस यहाँ पर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 के आयोटा अल्फा ई टू दी पावर 2 अल्फा ए, ठीक है। अब मिटा दूं क्या नीचे से, बी अपॉन ए को ही निकालना है, अब तो ये सब फालतू हो गए, इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम जो ये वाली समीकरण है ना, इसमें एफ अपॉन ई का मान डायरेक्ट याद रख लेना, इतना कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस ई टू दी पावर 2 अल्फा ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर मैं कॉमन लेती हूँ, देखो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लिया, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा बताओ, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर कितना बचेगा, ई टू दी पावर, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई है 2 अल्फा ए, माइनस का ही आएगा ना, हाँ। उसके बाद में और क्या कॉमन आ रहा है, 2 आयोटा के अल्फा की कॉमन ले सकते हैं, क्या पता होगी ये, 2 आयोटा के ए, 2 आयोटा के अल्फा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 और ये ई टू दी पावर माइनस का ले लिया ऑलरेडी, तो ई टू दी पावर 2 अल्फा ए, ओ गॉड। अब इसको साइन हाइपरबोलिक में लिखना है कि इसको ई टू दी पावर अल्फा ए माइनस ई टू दी पावर अल्फा ए, हाइपरबोलिक में आएगा इसका बी अपॉन ए का मान, एक सेकेंड रुको रुको रुको, ये सही है ना, माइनस का ही आएगा यहाँ पर, ये के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर ये प्लस का, फिर ऐसा करो कि चलो ठीक है, अब पता है क्या करना है, इसमें हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिखने के लिए ई टू दी पावर 2 अल्फा ए को आप क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर अल्फा ए अपॉन ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ही होगा, तो इसको इतना लिखेंगे, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए फिर यहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में भी आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर उसको हाइपरबोलिक की फॉर्म में आ जाएगा इसका वो, ठीक है। हाइपरबोलिक होता है ना, ई टू दी पावर अल्फा ए माइनस ई टू दी पावर अल्फा ए अपॉन 2, इस तरीके से।
एक कॉस हाइपरबोलिक आएगा, एक साइन, क्योंकि एक प्लस है ना एक माइनस है, तो अब थोड़ा बहुत ही रह गया, वैसे ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा लंबा भी नहीं है वैसे, लग रहा है तुम्हें ऐसा। के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए प्लस ई टू दी पावर, बीच में माइनस आएगा, अल्फा ए अपॉन 2 आएगा, उसको छोड़ दो चलो, अब मैं रिपीट कर दूंगी, अभी रुको, मैं पहले एक बार लिख लेती हूँ स्टेप, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए माइनस ई टू दी पावर अल्फा ए और माइनस 2 आयोटा के ए ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए प्लस ई टू दी पावर अल्फा ए। देखिए जहां जहां भी आपका e टू दी पावर 2 अल्फा ए है, आप उसको क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर अल्फा ए अपॉन e टू दी पावर माइनस अल्फा ए। यहाँ पर लिखा है e टू दी पावर अल्फा ए अपॉन e टू दी पावर माइनस अल्फा ए, तो वो e टू दी पावर माइनस अल्फा ए इधर आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में भी एलसीएम, एक तरीके से एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ये बनेगी 1 माइनस ई टू दी पावर 2 अल्फा ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा, तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए माइनस ई टू दी पावर अल्फा ए अपॉन ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस अल्फा आएगा, यहाँ पर भी इसी तरीके से एलसीएम आएंगे, तो ई टू दी पावर माइनस अल्फा नीचे वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो मैंने ऊपर लिखा है के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये टर्म क्या बन जाएगी, ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए माइनस ई टू दी पावर अल्फा ए। फिर नीचे लिखा है के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए माइनस ई टू दी पावर अल्फा ए, फिर माइनस 2 के आयोटा अल्फा, और यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए प्लस ई टू दी पावर अल्फा ए। अब बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये अल्फा है, ठीक है। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक ए की वैल्यू कितनी होती है, ई टू दी पावर अल्फा ए माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए की वैल्यू कितनी होती है, ई टू दी पावर अल्फा ए प्लस ई टू दी पावर माइनस अल्फा ए अपॉन 2, ठीक है। तो अब जब आयोटा आता है तो वो एक्स की वैल्यू होती है, हाइपरबोलिक जब आता है जब दोनों में आयोटा ना हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस का आ रहा है एक तो, है ना, ई टू दी पावर अल्फा ए माइनस ई टू दी पावर, तो मैं बाहर माइनस ले लेती हूँ और इसको 2 साइन हाइपरबोलिक ए लिख लेते हैं। उसके बाद रुक जाओ, अभी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ए, है ना, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा के अल्फा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए। तो 2 तो क्या है, सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस हाइपरबोलिक, ऊपर भी 2 साइन हाइपरबोलिक, तो नीचे और ऊपर से वो कैंसिल हो जाएंगे। अब एक बार देख लेते हैं लास्ट रिजल्ट सही आ रहा है क्या अपना, एक सेकंड रुक जाओ। के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस के 2 का आयोटा अल्फा, ये प्लस का क्यों आ रहा है, ये हमने सही लिखे हैं क्या, यहाँ पे कहीं आयोटा तो नहीं आता नीचे एक में, मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें शायद 2 आयोटा आता है।
यहाँ पर सिर्फ प्लस आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, बाकी पूरा सही है। ये वाला नेगेटिव है ऊपर, हाँ ये नेगेटिव, फिर इससे ये भी तो नेगेटिव होगा। ये कहाँ आ रहा है नेगेटिव? नहीं तो अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ माइनस है, ओके सही है सही है सही है। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ से भी आप माइनस कॉमन ले लो, थैंकफुली पूरा आ गया। चलो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, और ये हो जाएगा प्लस के 2 आयोटा के अल्फा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए। ठीक है, तो लास्ट ये इक्वेशन आ गई। अब आपको निकालना क्या है? परावर्तन गुणांक। उसके लिए आप इसको क्या करना है? b बाई ए का मॉड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब कल पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कल की क्लास और लेना, उसमें मैं आपको कुछ इसको याद करने की इजी वो बता दूंगी। ठीक है, अब बंद करो।